झूलते बिजली के तारों से टकराई बारात लेने जा रही स्लीपर बस, भीषण आग से जलकर राख। विद्युत निगम की लापरवाही आई सामने। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के समौना गांव में शनिवार की देर शाम उस समय अफरा तफरी मच गई जब बारात लेने आई स्लीपर बस के ऊपर से गुजर रही 11 केवी हाईटेंशन लाइन के संपर्क में आने से बस में अचानक आग भड़क उठी और बस दू दू कर जलने लगी। हादसे में समौना निवासी एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई। बस आग की लपटों में धू-धू कर जलती रही। ग्रामीणों ने बताया कि समौना विद्यालय के पास बारात को लेकर सिकंदरपुर जाने के लिए स्लीपर बस शाम करीब 6 बजे गांव पहुंच रही थी। इसी दौरान खेत में बकरियां चराकर लौट रही 45 वर्षीय भगवान देई पत्नी थान सिंह निषाद की बकरियां बस के नीचे और आसपास पहुंच गईं। तभी चालक ने बस रोक ली और बस विद्युत तारों की चपेट में आ गई, जिसके बाद महिला बकरियों को निकालने लगी और महिला भी करंट की चपेट में आ गई। जैसे ही बकरियां उठाने के दौरान महिला बस के करीब पहुंची, बस के ऊपर से गुजरती ही 11 केवी लाइन बस से स्पर्श कर गई। तेज करंट फैलते ही बस में आग लग गई और महिला करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गई। तुरंत ग्रामीणों ने उसे राजाखेड़ा अस्पताल पहुंचाया, जहां से हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर रेफर किया गया। आग लगते ही बस में बैठा चालक और उसका परिचालक मौके से फरार हो गए। लपटें उठते ही आसपास खड़ी बकरियां भी झुलस गईं, जिनमें आधा दर्जन से अधिक की मौत हो गई। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड बुलाई गई, लेकिन आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि उसे काबू करने में लंबा समय लग गया और फायर ब्रिगेड की गाड़ी में पानी की कमी साबित हो गई। आग बुझाते बुझाते पानी खत्म हो गया, जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से आग पर मुश्किल से काबू पाया। हादसे के बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और बिजली विभाग के प्रति नाराजगी व्यक्त की। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में 11 केवी लाइन काफी नीचे लटकी हुई है। नीचे लटकते तार बड़े हादसे का कारण बन गए। राजाखेड़ा थाना एसएचओ गंभीर सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया हादसा झूलते बिजली तारों से बस के टकराने के कारण हुआ है। बस में सवार कोई यात्री नहीं था, इसलिए बड़ी घटना टल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है तथा चालक परिचालक की तलाश की जा रही है। बताते कि विद्युत निगम के आला अधिकारी मेंटेनेंस के नाम पर तारों को सही करते नहीं हैं। धौलपुर जिले भर में विद्युत पोलों पर लगे तार सर्दी के मौसम में लटक जाते हैं, लेकिन सही नहीं किया जाता। अगर बस में बाराती होते और बड़ा हादसा हो जाता तो जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। ये एक बस है MP06ZJ 3035 जी। ये गांव समोना जो पीछे है वहाँ से बस बारात लेकर के सिकंदरपुर जानी थी जी। तो उधर से खाली आई। खाली आते समय तार जो ये झूले हुए इनसे टच हुई है जी। टच होने के बाद ड्राइवर कंडक्टर तो मौके से फरार हो गए। एक महिला जो अपनी 6-7 बकरियों को लेके आ रही थी जी, तो बकरियों में करंट आने की वजह से महिला को भी करंट लगा, तो उसकी वजह से वो झुलसी हुई है, जिसको धौलपुर रेफर कर दिया। स्थिति ठीक है लगभग। परिजनों से बात हुई है मौके पे और अभी बस पे लगभग कंट्रोल कर लिया है हमने। फायर ब्रिगेड आ चुकी है, आग भी बुझा ली है और जल्दी थोड़ा कंट्रोल करके और यथास्थिति से जुड़िया है। 6-7 जो जल गई हैं, एक महिला झुलस गई, बाकी ऐसी कोई जनहानि और इस तरह की कोई और कार्रवाई हुई नहीं अभी तो। राजस्थान में कांग्रेस ने 35 जिलाध्यक्ष किए घोषित। 1 दर्जन मौजूदा विधायकों को दी जिम्मेदारी। बसेड़ी विधायक संजय जाटव बने जिलाध्यक्ष। राजस्थान में कांग्रेस ने 45 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कर दी। 5 जिलाध्यक्षों की घोषणा अभी शेष है। जिलाध्यक्षों में 1 दर्जन मौजूदा विधायक को मौका दिया है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के गृह जिले सीकर सहित कई जगह पुराने जिलाध्यक्षों को रिपीट किया है। ये जिलाध्यक्ष राहुल गांधी के फॉर्मूले पर रायशुमारी करने के बाद नियुक्त किए गए हैं। वहीं बारां और झालावाड़ के जिलाध्यक्षों पर अंता उपचुनाव की वजह से रायशुमारी नहीं की गई थी। इस कारण इन जिलों के जिलाध्यक्षों की घोषणा नहीं की गई है। 1 दर्जन जिलों में कांग्रेस के मौजूदा विधायकों को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। अजमेर ग्रामीण से विधायक विकास चौधरी, बांसवाड़ा में अर्जुन सिंह बामड़िया, डीडवाना कुचामन में जाकिर हुसैन गैसावत, धौलपुर से बसेड़ी विधायक संजय जाटव, जयपुर ग्रामीण वेस्ट से विद्याधर सिंह चौधरी, डूंगरपुर से गणेश गोगरा, झुंझुनू से रीटा चौधरी, जोधपुर ग्रामीण से गीता बरबड़, करौली में घनश्याम मेहर, सवाई माधोपुर में इंदिरा मीणा, श्रीगंगानगर में रूपेंद्र सिंह कुन्नर, चूरू में मनोज मेघवाल को जिलाध्यक्ष बनाया है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पर संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल ने प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की थी। कांग्रेस ने इस बार जिला अध्यक्षों पर रायशुमारी करवाई थी। इसके लिए बाहरी राज्यों के नेताओं को पर्यवेक्षक बनाया था। पर्यवेक्षकों ने रायशुमारी के बाद हर जिले से 6-6 नेताओं का पैनल तैयार कर रिपोर्ट दी थी। इस रिपोर्ट पर संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल ने प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की थी। इसके बाद राहुल गांधी को सिंगल नामों का पैनल दिया था। कई पुराने चेहरे भी रिपीट। जिला अध्यक्षों में बहुत से नए चेहरे हैं और कई जगह पुराने चेहरों को रिपीट भी किया है। बता दें कि प्रदेश में कांग्रेस संगठन के 50 जिले हैं, जिनमें से 45 जिलों के जिला अध्यक्षों की घोषणा की गई है।
ट्रक और कार में हुई टक्कर। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र के भागीरथपुरा गांव के पास शनिवार सुबह ट्रक एवं कार में आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस को सूचित करते हुए स्थानीय लोगों ने घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। टक्कर के दौरान कार में मौजूद दोनों साइड पूरी तरह चकनाचूर हो गईं, जिससे कार का आगे का हिस्सा पहचानना भी मुश्किल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिसने ट्रक और कार को सड़क से हटवाकर यातायात को सुचारू करवाया। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि सड़क पर तेज रफ्तार और अचानक सामने से आए वाहन को बचाने की कोशिश में यह हादसा हुआ है। एसडीएम कार्यालय में लगाया आपातकालीन सायरन। आपदा या संकट की स्थिति में तत्काल संदेश पहुंचाने के लिए धौलपुर जिले के उपखंड अधिकारी कार्यालय बाड़ी में सायरन स्थापित किया गया है। यह कदम भारत पाकिस्तान के बीच पिछले मई महीने में चले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सामने आई कमियों को दूर करने के लिए उठाया गया है। मई महीने में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में लोगों को अंधेरा करने और आपातकालीन संदेश देने के निर्देश जारी किए गए थे। उस समय यह सामने आया कि कई जिला और उपखंड मुख्यालयों पर सायरन नहीं लगे हैं, जिससे प्रशासन को सोशल मीडिया, पुलिस बल और मुनादी जैसे पारंपरिक तरीकों का सहारा लेना पड़ा। इस अनुभव के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए सभी जिला और उपखंड मुख्यालयों पर सायरन लगाने के निर्देश दिए। इस कार्य की जिम्मेदारी आपदा एवं प्रबंधन विभाग को सौंपी गई है। इसी क्रम में धौलपुर जिला कलेक्ट्रेट से आई चित्तौड़गढ़ की बेनाइडा एंटरप्राइजेस कंपनी के कर्मचारियों ने बाड़ी उपखंड अधिकारी कार्यालय में सायरन स्थापित किया। इसका पावर स्विच भी उपखंड अधिकारी कार्यालय में ही लगाया गया है। कंपनी के कर्मचारी गोविंद सिंह ने बताया कि उनकी टीम धौलपुर जिला कलेक्ट्रेट के साथ साथ बाड़ी सहित अन्य उपखंडों के एसडीएम कार्यालयों में सायरन लगा रही है। इस सायरन की विशेषता यह है कि एक बार बजने पर इसकी आवाज़ 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में सुनाई देगी और इसकी ध्वनि विशेष रूप से आपातकालीन संकेत के लिए तैयार की गई है। इमरजेंसी रहती है तो उसके लिए लोगों को पता चले, तो सायरन बजाने से वही पता रहेगा। कुछ भी इमरजेंसी रहेगी तो सबको ध्यान में रहेगा तो सायरन बज रहा है, इमरजेंसी है। 3 से 4 किलोमीटर की रेंज है जी, उससे ज़्यादा ही है, उससे कम। चोरी के मामले को लेकर पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। पीड़ित ने परिवार सहित भूख हड़ताल पर बैठने की दी चेतावनी। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के किड़ी मोहल्ला होली डांडा निवासी एक पीड़ित ने उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी को ज्ञापन सौंपकर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित का कहना है कि लगभग 1 वर्ष पूर्व हुई चोरी के मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और 1 महीने के भीतर ही उनकी रिपोर्ट पर एफआईआर लगा दी। पीड़ित फूल सिंह पुत्र रामलाल जाटव ने बताया कि वह मूलतः नादनपुर थाना क्षेत्र के विजयपुर गांव का निवासी है और पिछले कुछ वर्षों से बाड़ी शहर के किड़ी मोहल्ले में रह रहा है। विगत वर्ष 22 अक्टूबर 2024 को रात में उसके घर में चोरी हुई थी। चोर 1400 रुपये नकद और एक मोबाइल फोन और सोने के गहने चुरा ले गए थे। फूल सिंह ने इस संबंध में बाड़ी कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। मामले की जांच हेड कांस्टेबल गणेश प्रसाद को सौंपी गई थी, जिन्होंने 1 महीने बाद ही मामले में एफआईआर लगा दी। पीड़ित का आरोप है कि उसने कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के नाम भी पुलिस को बताए थे। सीसीटीवी फुटेज खंगालने का निवेदन किया, लेकिन न फुटेज देखने की मशक्कत की और न उससे कोई पूछताछ नहीं की गई। पीड़ित ने इसके बाद बाड़ी सीओ, धौलपुर एसपी भरतपुर आईजी, यहाँ तक कि संभागीय आयुक्त तक कई बार गुहार लगाई है। हर बार फिर से जांच का आश्वासन मिलता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। फूल सिंह ने अब एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि उसके मामले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी से कराई जाए, ताकि चोरी का खुलासा हो सके और पुलिस की कथित मिलीभगत भी उजागर हो। पीड़ित ने चेतावनी दी है कि यदि उसकी सुनवाई नहीं हुई तो वह परिवार सहित भूख हड़ताल पर बैठ जाएगा। करके आया हूँ सर के 22/10/2024 को मेरे घर में से चोरी हुई थी सर। एक फ़ोन मेरा, कुछ और भी सामान था, जिसकी मैंने कई जगह एसपी साहब को, कोतवाल साहब को और इनको दी है। और जब मैं एफआईआर दर्ज कराते समय पुलिस के अनुसंधान अधिकारी गणेश मीणा जी ने और कोतवाल साहब ने और भी रीडर साहब बहादुर सिंह जी और भी सियाराम जाटव थे एएसआई, उन लोगों ने कहा कि एफआईआर दर्ज कराओ या मत कराओ, तुम्हारी चोरी वापस होने वाली नहीं है। और मैंने इसी प्रकार से एफआईआर दर्ज तो करा दी। उसका एफआईआर नंबर है 437/2024, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ना मेरी गलियों के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। जिस व्यक्ति ने मेरे लिए रात फ़ोन कर करके मेरी जो सूचना ली और उन चोरों को दी, जो चोरों आज तक मैंने बताया उनको नहीं पकड़ा है, ना पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है। और शर्म की बात तो ये है सर कि अनुसंधान अधिकारी ने ना तो मेरी गली के सीसीटीवी कैमरे खंगारे और ना उन चोर मैंने बताया वो पकड़े, और 1 महीने में उसमें एफआईआर लगा दी। जब मैं एसपी साहब आईजी साहब से मिला तो मेरी फिर पुनः जांच के लिए भेज दी है। उसके लिए भी मैं आईजी साहब से और एसपी साहब से, संभागीय आयुक्त जी से मिल चुका हूँ, लेकिन आज तक किसी लेटर का किसी भी अधिकारी ने मेरे लिए फ़ोन करके ये नहीं कहा कि तेरा लेटर आया, कोई कार्रवाई हो रही है।
रविवार को नौनिहाल गटकेंगे 2 बूंद जिंदगी की। उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत रविवार को धौलपुर जिले के 2,05,325 नौनिहालों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इस संबंध में शनिवार को एएम प्रशिक्षण केंद्र से छात्राओं ने रैली निकालकर आमजन को जागरूक किया। जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। RCHO डॉक्टर शर्मा ने बताया कि रविवार को 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए 1031 बूथ स्थापित किए गए हैं तथा 22 ट्रांजिस्ट बूथ और 17 मोबाइल बूथ भी बनाए गए हैं ताकि कोई भी बच्चा दवा पीने से वंचित न रह जाए। अभियान के सुचारू संचालन के लिए 160 फील्ड सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं जो सभी बूथों पर गतिविधियों की नियमित निगरानी करेंगे। अभियान के पहले दिन स्थायी बूथों पर पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी, जबकि अगले 2 दिनों तक टीमों द्वारा घर घर जाकर वंचित बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। गायकारों ने शरद महोत्सव में मचाई धूम। धौलपुर शहर के मेला ग्राउंड में लगे शरद महोत्सव में शुक्रवार देर शाम को गाने का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें साबिर शाह म्यूजिकल ग्रुप द्वारा एक से बढ़कर एक बेहतरीन गानों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया। इससे पूर्व कलाकारों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह ने कहा कि नगर परिषद की कोशिश रही है कि सभी वर्गों को देखते हुए कार्यक्रम रखे गए हैं। सभापति सिंह ने कहा कि शहर सुंदर एवं स्वच्छ बने, इसके लिए हम सभी को सामूहिक रूप से भागीदारी निभानी चाहिए। नगर परिषद द्वारा एक से बढ़कर एक कार्यक्रम रखे गए हैं, जो एक अच्छी पहल है। सभापति खुशबू सिंह ने कहा कि जनता के लिए बेहतर करने की कड़ी में अच्छे कार्यक्रम रखे गए हैं। इसके बाद कार्यक्रम हुआ, जिसमें कलाकार साबिर शाह ने धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, किसी रह से किसी मोड़ पे, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, चल अकेला तेरा मेला पीछे, जिसे सुनकर श्रोताओं ने ताली बजाकर हौसला अफजाई किया। महिला गायकार किशोरी ने जरा सा झूम लूं में, जोश से जोत जलाते हुए चलो, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, फूल तुम्हें भेजा है खत में, चाहूँगा तुझे सांझ सवेरे, गाना सुनकर लोगों को मंत्र मुग्ध कर दिया। एसपी विकास सागवान ने पुलिस कंट्रोल रूम का किया औचक निरीक्षण। धौलपुर पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सागवान ने शुक्रवार देर शाम कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने कंट्रोल रूम की कार्यप्रणाली, कर्मचारियों की उपस्थिति, तकनीकी संसाधनों की स्थिति के साथ ही रिकॉर्ड रजिस्टरों का बारीकी से अवलोकन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने कंट्रोल रूम के कार्मिकों को निर्देशित किया कि संचार व्यवस्था में किसी प्रकार की ढिलाई न रहे, सभी वायरलेस सेट हर समय क्रियाशील अवस्था में रहें। एसपी सागवान ने कॉल रिसीविंग स्टाफ से सीधे संवाद कर यह सुनिश्चित किया कि जनता की शिकायतों एवं सूचनाओं पर त्वरित और संवेदनशील कार्रवाई की जा रही है या नहीं। इसके साथ ही कॉल लॉग बुक की जांच कर निर्देशित किया गया कि हर कॉल को गंभीरता से लिया जाए, कॉल रिसीविंग में देरी ना हो और पीड़ितों को तत्काल सहायता प्रदान की जाए। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों की उपस्थिति, व्यवहार एवं कार्यक्षमता की भी समीक्षा की। एसपी ने कहा कि कंट्रोल रूम में तैनात स्टाफ जिले की कानून व्यवस्था की रीढ़ होते हैं, इसलिए उनका अनुशासित और सजग रहना आवश्यक है। शरद क्रिकेट मैच में पुलिस ने पत्रकारों को हराया। धौलपुर में चल रहे शरद महोत्सव में शनिवार को क्रिकेट मैच जिला प्रशासन, नगर परिषद धौलपुर, पुलिस प्रशासन और पत्रकार एकादश के बीच पुलिस लाइन ग्राउंड में आयोजित हुआ। नगर परिषद के कप्तान अमित श्रीवास्तव ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। वहीं जिला प्रशासन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 168 रन बनाए। प्रशासन की ओर से डॉक्टर समरवीर ने 32 रन, अमित चौधरी 29, विमल ने 22, हंसराज ने 17 और शशांक ने 20 रन बनाए। नगर परिषद की ओर से अनिल ने 2 विकेट, गौरव ने 3 विकेट लिए। वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी नगर परिषद की टीम में 86 रन पर ऑल आउट हो गई। प्रशासन ने 82 रन से मैच जीत लिया। नगर परिषद की ओर से सर्वाधिक अमित श्रीवास्तव ने और करण ने बनाए। प्रशासन की ओर से अमित ने 3 विकेट, विवेक शर्मा ने 2 विकेट, जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने 1 विकेट, फारूक मिर्जा ने 2 विकेट लिए। मैच के मैन ऑफ द मैच डॉक्टर समरवीर रहे। इस मौके पर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने कहा कि समय समय पर मैच होते रहना चाहिए, जिससे आपसी सामंजस्य बना रहता है और मानसिक भी सही रहता है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि SIR में सभी लोग अपनी भूमिका निभाएं और लोगों को फॉर्म भरवाने में सहयोग करें। इसके बाद पुलिस प्रशासन और पत्रकार एकादश के बीच आयोजित हुआ मैच, जिसमें पत्रकारों ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 12 ओवर में 126 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पुलिस प्रशासन की टीम ने 11 ओवर में 127 रन बनाकर पत्रकार एकादश को हरा दिया। CO सिटी कृष्णा जांगीर ने 31 रन बनाए और 2 विकेट लिए। इस मैच के मैन ऑफ द मैच CO सिटी कृष्णा जांगीर रहे।